प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया जिसकी हम बात कर रहे थे, स्पेशली जो हमारा इसमें है, व्हेन वी आर डूइंग सम बिग सर्जरीज लाइक नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, एस्टाबुलर सर्जरी, इंटरलॉक नेल, दीज आर द बिग सर्जरीज। तो उनके अंदर पेन जो दैट इज़ द मेजर कंसर्न टू रिलीव द पेन। सो इन सच केसेस यू स्टार्ट विद प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया। प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया में क्या है, ये जो बहुत सारे एनसेड्स हैं लेकिन जिनके ऊपर ट्रायल्स हुए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इसमें देते ये हैं कि एट द नाइट ऑफ सर्जरी, सुबह सर्जरी होनी है, रात को आपने सेलिकॉक्सिब देनी है 200 मिलीग्राम, और प्री गैप देनी है, ये अडल्ट की हम बात करें, बच्चों की बात नहीं करें, प्री गैप 75 मिलीग्राम, ये रात को आपने दे दी। और जब सुबह सर्जरी है उससे 2 घंटे पहले, ये मैं अपने प्रैक्टिस में ये करता हूँ, 2 घंटे पहले विद सिप ऑफ वाटर आपने लोडिंग डोज देनी होती है सेलिकॉक्सिब की 400 मिलीग्राम, देन प्री गैप 75, और फिर आपने पैनाडोल 1 ग्राम, ये हम इंजेक्शन उसको लगा देते हैं, इन्फ्यूजन मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपने उसको 2 आवर्स बिफोर दे देनी है। ये प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया में तो लोडिंग डोज मिल गई। अब जब सर्जरी स्टार्ट होगी तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव उतना पेन नहीं होता। नेक्स्ट करें जी। अब इंट्रा ऑपरेटिव एनाल्जेसिया, इंजेक्शन रूपीकेन, ये लेटेस्ट जो बाहर दुनिया में हो रहा है हम वो, तो ये पाकिस्तान में रूपीकेन के नाम से आता है, इजीली अवेलेबल नहीं है, ज़रा मुश्किल से आपको लेना पड़ता है। अगर हमारे पास नहीं है तो हम जो पुराने वाला है ब्यूपीकेन जो हमारे पास आता है, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग है, ब्यूपीकेन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये अगर क्या होता है कि ये 50 मिलीग्राम 10 ml की वायल होती है जिसमें 50 मिलीग्राम होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, अडल्ट के अंदर 4 वायल्स हम यूज़ करते हैं, यानी 200 मिलीग्राम हम देते हैं। आपने 4 सिरिंजेस ले लेनी है 50 ml की, 40 ml उसमें नॉर्मल सलाइन ले लिया, 10 ml ये भर दिया, तो 4 सिरिंजें आपके पास आ गई। अब आपने जो सर्जरी करनी है, अगर आपकी मिसाल है हिप रिप्लेसमेंट हुई है तो हिप का जो कैप्सूल है उसके जो टिश्यूज़ हैं ऑल अराउंड आपने लगा देने हैं, उसके अंदर पेरी कैप्सूलर एनाल्जेसिया इसको कहते हैं। पेरी कैप्सूलर आपने सारा दे दिया, आपने जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में दे दिया, जो और स्किन के नीचे आपने लगा दिया, हर तरफ लगा। अब जब जो ब्रेक थ्रू पेन है, जैसे पेशेंट जीए से आउट होता है तो ये 4 घंटे तक पेशेंट को पेन रिलीफ, पेन फ्री रखता है। तो ब्रेक थ्रू पेन, जैसे ही पेशेंट का स्पाइनल का इफेक्ट खत्म हुआ, पेशेंट ने एकदम से कहा मुझे शदीद पेन है, क्योंकि उस वक्त तक तो पेन ही हो रहा होता। सो इट विल रिलीव द पेन। सो प्रीएम्प्टिव हमने वो दिया, इंट्रा ऑपरेटिव हमने ये दिया। अब पोस्ट ऑपरेटिव की बात करेंगे। तो दूसरी सर्जरीज में आप इसकी डोज कम कर सकते हैं, लाइक अगर आपकी रेडियस अल्ना का है फ्रैक्चर है या कोई आपने दूसरा काम किया, उसमें आप इसकी डोज कम कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया कैसा होना चाहिए? पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया में मेरी यही प्रैक्टिस है कि जो कीटोरोलैक है, क्योंकि एनसेड्स आपने कम से कम यूज़ करना है। एनसेड्स हम कैसे देख रहे हैं, हम 24 घंटों के अंदर सिर्फ 2 एम्प्यूल यूज़ कर रहे हैं। कि कीटोरोलैक 30 मिलीग्राम का है, आपने उसको डाइल्यूट कर लिया 10 cc के अंदर, एंड देन यू विल गिव हाफ IV QID। तो 12 घंटों में 2 यूज़ हुए, अगले 12 घंटों में 2 यूज़ हुए। सेम आप नैलब्यूफिन की मिकदार आप बढ़ा भी सकते हैं, इसको आप, ये आपके ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट डे जो है मेजर सर्जरी में, फर्स्ट डे में ज़्यादा यूज़ होता है, नेक्स्ट डे से ये कम हो जाता है। और पैरासिटामोल का इन्फ्यूजन जो है ये आपने देना होता है इंट्रावीनस TDS। सो ये हमारा जो है जब आपने प्रीएम्प्टिव दिया हुआ है, इंट्रा ऑपरेटिव दिया हुआ है, फिर आपको पोस्ट ऑपरेटिव, इन्हीं पे आपका काम काफ़ी हो जाता है। और जब हमने ओरल स्टार्ट करता है पेशेंट, जैसे आप मॉर्निंग में सर्जरी हुई है, रात को 10 बजे पेशेंट ने 8 बजे 6 बजे ओरल स्टार्ट कर लिया, तो फिर हमने वही दोबारा उसमें ट्रेमाडोल प्लस पैरासिटामोल, इस वक्त हम 1 TDS में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि व्हेन पेशेंट इज हैविंग सीवियर पेन इट डजंट डिवेलप द ड्राउजीनेस, it doesn't cause drowsiness, patient doesn't develop any nausea vomiting। ये उस वक्त होता है जब एक पेशेंट्स को उतना पेन नहीं है लेकिन वो डोज अकॉर्डिंगली ज़्यादा ले रहा है, तो ये प्रॉब्लम आते हैं। जब पेशेंट सर्जिकल जो पेशेंट है उनमें आप देंगे कोई उनको साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें वो पेन सीवियर होता है, तो सारी तवज्जो बॉडी की उस तरफ चली जाती है, वो नाज़िया वोमिटिंग की तरफ आता ही नहीं है। तो इसमें हाफ देने की जरूरत नहीं होती। पैनाडोल 1 TDS कर दें। प्री गैप जो हमने पहले प्रीएम्प्टिव दी थी वो रात को फिर दे दें उसको, वो 75 होगी, और सेलिकॉक्सिब उसकी BD में स्टार्ट कर दें जो हम ले रहे थे। सो इस मैनेजमेंट के ऊपर जो है पेशेंट को पेन फ्री रहता है। बहुत कम पेशेंट होगा जो आपको कहेगा कि मुझे पेन होता है, और आपको यू विल डोंट टेल हिम दैट कोई बात नहीं, खैर है, कोई बात नहीं, इतना